ही वॉज लाइक मैं इधर हूँ तो वो इतना पास होगा। एंड द पॉलिसी इज इफ देर इज नो वन इन द हाउस एंड द मिलिटेंट इज देयर एंड ही इज नॉट सरेंडरिंग देन वी ब्लो द हाउस अप। ग्रुप का हिजबुल मुजाहिदीन का टेररिस्ट ग्रुप था जिसको हम लोग ट्रैक कर रहे थे। वन ऑफ द गाइज जिसको हमने मारा वो खिड़की पे उधर ही गिरकर ही वॉज हाफ इनसाइड एंड हाफ आउटसाइड। I am Colonel Shivendra Pratap Singh Kanwar. We are from the Special Operations. We are the Special Forces. सबसे पहला ऑपरेशन हम लोग we were deployed in foothills of Pir Panjal ranges in the year 2006 और हमारे को we were chasing I think so there were 3 or 4 के ग्रुप का हिजबुल मुजाहिदीन का टेररिस्ट ग्रुप था जिसको हम लोग ट्रैक कर रहे थे। सो आर ट्रुप वाज डिप्लॉयड। आई वाज अ टीम कमांडर बट हम लोग छोटी छोटी जैसे नॉर्मल आर्मी अगर जाती है काफ़ी बड़े नंबर्स में तो हम लोग वैसे ऑपरेट नहीं करते हैं। सो हमारा टीम हेडक्वार्टर वाज समवेयर क्लोज टू सेंट्रल कश्मीर इन बडगाम बट जो ट्रुप था जहाँ पर हमें खबर मिली थी बिकॉज वहाँ पर मिलिटेंट एक्टिविटी ज़्यादा थी। सो हम लोग थे क्लोज टू आई विल टेल यू द लोकेशन बट इन फुटहिल्स ऑफ पीर पंजाल जहाँ पर north and south of Pir Panjal. South is generally Banihal district and north is Kulgam district. So Pir Panjal range divides the J&K into 2 halves unless until you go towards Ladakh where the Zanskar range is there. So हम लोग इधर हिंटरलैंड में थे और हमारा एक ट्रुप यानी 14 guys were deployed along with the राष्ट्र राइफल्स बटालियन। सो जो हमारे को खबर थी वो इन 4 टेररिस्ट की थी और हम इसको 3 महीने से ट्रैक कर रहे थे। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप लोग इस वीडियोस में देखते हैं कि सीधा गए हेप्टर में बैठे आपने पैराशूट से जंप किया और सीधा मिलिटेंट मार के आप वापस आ गए, ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। 3 महीने 4 महीने 6 महीने हर रात आप जागते हो, काउंटलेस ऑपरेशंस करते हो, तब आपको एक सक्सेसफुल कॉन्टैक्ट और मिलिटेंट मिलता है। इट इज़ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, योर बॉडी साइकिल, योर एवरीथिंग गोज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो हम लोग ये ग्रुप ट्रैक कर रहे थे एंड जब हमें इनपुट मिली क्योंकि हमारे सोर्सेज थे। सो इन दिस पर्टिकुलर जो ये ऑपरेशन था इसमें एक लेडी थी जो हमारी सोर्स थी जिसने हमें खबर दी थी इन 4 मिलिटेंट्स की। तो आई वॉज द टीम कमांडर, आई वॉज अ मेजर एट दैट टाइम। सो मैंने अपने जो मेरे साथ नीचे ट्रूपी था जिसको ट्रुप कमांडर था, वो कैप्टन था, उसके साथ हमने 2 स्क्वाड्स में ऑपरेशन लॉन्च किया। बिकॉज जो टेरेन था जहाँ पर ऑपरेशन कंडक्ट हो रहा था, जैसे आप फुटहिल्स देखते हो, समर्स में क्या होता है, इट वाज नॉट समर्स, इट वाज अक्टूबर नवंबर का ही महीना होगा, यही टाइम था। हायर रीचेस पे बर्फ पड़ चुकी थी लेकिन जो नीचे वाले एरिया थे, जो सिविलियंस होते हैं वो गांव छोड़ के अपनी कैटल के साथ ऊपर ढोक्स में मूव कर जाते हैं। दोस्त आर बट जब अक्टूबर वाली ईद आती है तो वो लोग नीचे की तरफ आते हैं। तो हमारे को जो खबर थी, अभी आधे सिविलियंस गांव में नीचे आ चुके थे, कुछ अभी भी उस ढोक में रह रहे थे। सो जिस की हमें जगह की खबर थी, तब जिस एरिया में हम डिप्लॉयड थे वहां पर मोबाइल्स तब इतने एक्टिव नहीं थे। तो हमने अपने रेडियो अपने सोर्स को, जो लेडी थी उसको हमने एक रेडियो सेट दिया हुआ था बिकॉज उसने बोला कि इस वक्त वो मिलिटेंट्स घर के अंदर हैं और शी वॉज रिलेइंग टू आर गाइज ऑन द रेडियो सेट कि वो घर के अंदर बैठे हैं तो हमको जल्दी एक्शन। सो वी डिडंट हैव मच टाइम टू टेक बहुत सारी फोर्स लेवल विद अस, क्योंकि अगर हम ज्यादा फोर्स लेवल लेकर जाते हैं तो हमारा सरप्राइज खत्म हो जाता। लेकिन क्योंकि हम लोग खबर पे इनपुट पे थे तो हमने जनरली जहां से मिलिटेंट्स एस्केप कर सकते थे तो हमने हायर रीचेस पे उधर अपनी स्टॉप्स लगाए हुए थे। स्टॉप्स वो ट्रूप्स होते हैं जो अगर मिलिटेंट्स कहीं भागेंगे तो वहां से उनको भागने में मदद करते हैं। सो वी वेंट इनसाइड एंड हमने जल्दी से जाकर उस, बिकॉज गांव वालों को लगा है छुट्टी पार्टी गई है, लेकिन हम लोग दूसरी तरफ से गए और हम उस टारगेट हाउस पे पहुंचे जहां पर वो मिलिटेंट्स की खबर थी। तो लेडी ने बताया था उस दिन 4 मिलिटेंट नहीं थे, उस दिन 2 की हमें पिन पॉइंट खबर थी कि ये 2 मिलिटेंट्स विल बी देयर। उसमें से एक डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कमांडर था हिजबुल मुजाहिदीन का एंड एक
नॉर्मल मिलिटेंट था। सो जब मैं और मेरा बडी उस घर के अंदर पहुंचे तो हमने क्लोज, बिकॉज हम दो स्क्वाड्स थे, बेसिकली 12 गाइज, एंड जो पहले अंदर घुसे थे वो मेरे साथ 6 ही लोग थे। सो वी कुडंट कवर दैट हाउस कंप्लीटली जितना हम लगा सकते थे, बिकॉज वी डेंट हैव दैट मैन पावर। तो मैं और मेरा बडी अंदर जाकर सर्च कर रहे थे, वी ट्राई टू सर्च एवरीथिंग, कि हमने घर की सर्च की। वो घर का जो बनावट थी वो, इट वाज अ काइंड ऑफ डबल स्टोरी हाउस। ऊपर उसके रहने वाली जगह थी, नीचे J&K में क्या होता है कि नीचे कैटल्स के लिए जगह होती है, और ऊपर एक ऐसे करके ओपनिंग रखते हैं जिससे वो रात को उसमें फॉडर फेंकते रहते हैं, चारा डालते रहते हैं ताकि गाय वगैरह वो खा सके। तो हमने वो घर ज़्यादा बड़ा नहीं था तो हमने उसको सर्च किया, हमने दीवारों पे भी विद द जो हमारा बट होता है राइफल का, उससे मार कर देखा, क्योंकि कई बार दीवारों के बीच में हाइड आउट्स बने होते हैं एंड मिलिटेंट स्टे ओवर देयर। सो अगर आप बट मारोगे, अगर आपको हॉलो आवाज आती है, तो इट मीन्स देयर कैन बी अ हाइड आउट इनसाइड। सो हमने बट मार के देखा, सब कुछ करके देखा, और वी डेंट फाइंड दोज गाइज जितना हम सर्च कर सकते थे। जो जो वो ओपनिंग थी जहां से फॉडर नीचे फेंकते हैं, उसके अंदर मैंने अपने राइफल के साथ, बिकॉज मैं आगे था, और सो आई आई कुड सी कि उसके अंदर एक बोरी यानी एक सैक सा पड़ा हुआ है। सो विद माई राइफल आई, विद द बैरल पॉइंटिंग, मैंने उसको नीचे करके प्रोब किया, तो मैंने बोला कुछ नहीं होगा। जब मैंने उसको प्रोब किया, और इट वाज लाइक दिस, यहाँ पर पीछे 2 खिड़कियां थी घर का, इधर इधर पूरा वो बंद था। तो जब ऐसे करके मैंने किया तो मेरा ये इस तरफ को हथियार था। जब मैं ऐसे करके मुड़ा, तो समटाइम्स यू फील कि somebody is standing behind you, कई बार ऐसे आप लोगों को लगता है। तो इतनी देर में जब मैंने पीछे मुड़ के मैं इतना ही मुड़ा हूंगा, तो दिस गाय, देयर वाज अ गाय इनसाइड विद अ AK-47, लाइक ही वाज लाइक, मैं इधर हूं तो वो इतना पास होगा। उसने ट्रिगर दबाया एंड ही फायर्ड 30 राउंड्स ऑन मी, बट बिकॉज मैं ऐसे था तो मैंने यहाँ से ही अपने, वी वर हैविंग टेवोर विद अस, सो मैंने इधर से फायर किया, लेकिन वो गोलियां ऊपर छत की लगी, मेरे को नहीं लगी। और मैंने अपने बडी को यहाँ से लेकर, यहाँ पर 2 विंडोज थी, मेरा बडी उधर था, तो हम दोनों वहां से नीचे गिरे। इन द मीन टाइम मिलिटेंट टुक आउट 2 ग्रेनेड, मेरी टांग पे ग्रेनेड लगा, मेरे बडी के भी ग्रेनेड्स लग गए थे उसके, यानी जो स्प्लिंटर होते हैं ग्रेनेड के। एंड सो वी देन फायर्ड बैक। द सेकेंड मिलिटेंट हु वॉज बिहाइंड दैट गाय, ही ट्राइड टू एस्केप फ्रॉम द विंडो। तो हमने उसको, पहले वाले को उधर ही शूट कर दिया था जब कॉन्टैक्ट शुरू हुआ। एंड देयर आफ्टर, क्योंकि अब वो जो दूसरा जो कमांडर था वो निकल नहीं सकता था, ही कुडंट, बिकॉज वन ऑफ द गाइज जिसको हमने मारा वो खिड़की पे उधर ही गिरकर, ही वाज हाफ इनसाइड एंड हाफ आउटसाइड, तो उसको हमने उधर एलिमिनेट कर दिया था। एंड सेकेंड गाय स्टार्टेड फायरिंग फ्रॉम इनसाइड। तो वी उतनी देर में स्टेबलाइज हो गई थी सिचुएशन, एंड वी फायर्ड बैक एंड वी कुड होल्ड हम। मेरे बडी को क्योंकि गोली स्प्लिंटर्स थोड़े ज्यादा थे, तो उसको हमने इवैक्यूएट कर दिया। एंड आई वॉज देयर फॉर द होल नाइट, आई रिमेंड देयर। उसने, मिलिटेंट ने नीचे गाय के पीछे निकलने की कोशिश की, तो उसकी फायरिंग में हमने एक आधी गाय को भी हमने मारा होगा, बिकॉज वी कुडंट हैव लेट द मिलिटेंट गो। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन एक बारी कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हो गया, तो रात को रीइंफोर्समेंट्स आकर हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया था, बट आई कुड नॉट मूव ओनली बिकॉज अगर मैं निकलता और रात को कोई आता, और रात को बिकॉज यू डोंट कम टू नो कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, तो वी केप्ट ऑन फायरिंग। एंड सुबह हमने उसको सरेंडर करने का बोला, ही डिडंट एग्री, एंड देन वी यूज्ड, बिकॉज वो खाली घर था, एंड द पॉलिसी इज इफ देयर इज नो वन इन द हाउस एंड द मिलिटेंट इज देयर एंड ही इज नॉट सरेंडरिंग, देन वी blow the house up. So we used a rocket launcher and we eliminated the militant commander. So this was one operation which is a very very close shave. Apart from this, there are some light moments also, like again it was in, I think so, in North Kashmir, in Kupwara district. We were tracking a guys of यानी 4 का ग्रुप की हमें खबर थी। In this particular operation, it's much more humorous kind of operation. So
इसमें हमारे पास खबर थी 4 मिलिटेंट्स की, एंड आई वाज आई थिंक सो 2 3 years of service when I was there. एंड हमारे को एक पर्टिकुलर घर में मिलिटेंट्स आने थे. सो जो वो घर था वो बेसिकली जंगल से बिल्कुल लगा हुआ था. देयर वाज अ क्लस्टर ऑफ हाउसेस 3 4 ऐसे ऐसे करके. उसको कश्मीरी में दामन एरिया कहते हैं, जहाँ से आपके जंगल शुरू होते हैं और जहाँ घर होते हैं. सो जो टेरेन थी वहां पर एक नदी बह रही थी, जिसमें छोटा सा नदी थी. अगर हम नदी के उस तरफ जाके ऑपरेशन करेंगे तो हमारा सरप्राइज खत्म हो सकता था. वी कुड हैव लॉस्ट सरप्राइज, कि हमारा पता लग जाता कि आर्मी, अगर आर्मी पता लग गई आई है या फिर बैठी है, फिर मिलिटेंट्स आएंगे नहीं. तो मैं जो हमारे 2 स्क्वाड्स थे ऑपरेशन में. वन स्क्वाड इज 6 guys एंड वी वर 2 squads इन द ऑपरेशन बिकॉज वी वर कवरिंग. हम थोड़ा सा 300 400 मीटर का एरिया हमने कवर करना था. तो टारगेट हाउस वाले पे मेरा स्क्वाड था अलोंग. तो हम 6 बंदे, दो वॉज ऑन द अराउंड 100 meters अवे. जैसे ये सामने टारगेट है, ऐसे नदी बह रही है, तो इसके ऑपोजिट जो हिल था अराउंड 200 meters फ्रॉम द हाउस, वी वर लाइक एज द क्रो फ्लाइज. यानी कि 200 मीटर ग्राउंड पे तो आप ऐसे चल चल के जाओगे, लेकिन अगर आप नजर से देखोगे तो 200 मीटर दूर वी वर अक्रॉस डिप्लॉयड ऑन अ हिल एट अ ledge. ledge is basically a spur which is coming down. So हम एक रात पहले इंडक्ट कर गए थे अराउंड 2 3 बजे. और मिलिटेंट्स ने जो खबर थी वो आना था कम से कम दोपहर को 3 4 बजे के आसपास. सो मैं और मेरा बडी जो थे वो वी वर सिटिंग राइट अक्रॉस द हाउस ऑन अ ledge विद बिल्कुल कैमोफ्लेज कंसीलमेंट. वी कुड सी एवरीथिंग. हमने अपना स्पॉटर स्कोप एंड माय बडी वाज अ स्नाइपर, सो उसने स्नाइपर उस पर लगाई हुई थी. एंड जो दो दूसरे वाले लोग थे वो हमारे से, जो बडी पेयर था वो थोड़े साइड में थे. सो वी वर कवरिंग अ एरिया ऑफ अराउंड 200 meters इन माउंटेन इज टू मच. तो उतना हमारे स्क्वाड ने कवर किया था. बाकी स्काउट स्क्वाड थे, उनके इनग्रेस रूट पे पता करने के लिए, बेसिकली बताने के लिए कि बंदे आ रहे हैं, बिकॉज यू नीड अ अर्ली वार्निंग कि कोई आ रहा है. तो मैं और मेरा बडी बैठे हुए थे. तो उस वाले ऑपरेशन में 4 की हमको खबर थी. तो दोपहर को लगभग 1 बजे वन गाय केम. तो हमारे ऑन द रेडियो सेट वी वर पास्ट की द गाय इज, एक आ रहा है. तो मिलिटेंट जनरली वॉक, एक आगे सिविलियन होता है और पीछे फिर वो पहले एरिया क्लियर करता है और बताता है कि कोई फौज की प्रेजेंस नहीं है, एंड देन दे कम. सो दे हैव अ अर्ली वार्निंग सिस्टम. सो वो उन्होंने किया, और पहला बंदा सिविलियन था, हमें मालूम है कि कोई बात नहीं है. सेकंड में हमको द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी पर्सन जो ऑपरेशंस में होता है वो है पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन. अगर आपको हथियार नजर आएगा तभी वो मिलिटेंट है. अगर मिलिटेंट सामने आ गया और आपके पास हथियार नहीं है तो आप उसको मार नहीं सकते हैं. ठीक है. सो द ओनली पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन इज द टेररिस्ट शुड हैव अ वेपन विद हिम. बट दैट डे उसका देवर सो कॉन्फिडेंट, और हमारा सरप्राइज इतना अच्छा था, वो बिल्कुल अपना एक हाथ में ही पकड़ के आ रहा था. तो हमको बता दिया कि सर, एक ही पास्ड ऑन टू मी ऑन द रेडियो सेट, वन गाय इज इन. सो समटाइम्स यू यूज टी फॉर टैंगो, टेररिस्ट जो भी था, तो उसने बता दिया कि एक टैंगो आ रहा है. तो आई न्यू कि दिस गाय इज कमिंग नाउ. सो मैं और मेरा बडी वी वर रेडी. सो दैट गाय केम, एंड जो नदी बह रही थी उसके साइड में एक पूल सा बनता था. वो आया, ही केप्ट हिज वेपन, टुक आउट हिज पाउच, नदी में नहाया. तो मेरे बडी ने बोला साहब इसको भी ठोक देते हैं. तो मैंने बोला नहीं, अभी 3 और आएंगे. सो मेरे को ऑब्वियसली आई कुड सी, मैंने कहा कि 3 और आएंगे, अभी इसको नहाने दे आराम से, और आएंगे. तो हम उस लालच में बोला कि नहीं, इसको आज ही इसको खत्म कर देते हैं, जो मिल रहा है वही ले लो. सो बिकॉज द साइकी इज, यू मस्ट अंडरस्टैंड, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है. यानी कि आप रात दिन वही काम कर रहे हो, आपको टेररिस्ट नहीं मिल रहे हैं, एंड यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड की कॉन्टैक्ट्स हों, सक्सेसफुल कॉन्टैक्ट्स हों. तो वो सुबह वो मैं उसको सुबह पूछ रहा हूँ कि जब हम रात को पूरी रात चल के 5 hours इट टुक अस टू इंडक्ट इनटू दैट एरिया, एंड ही वाज सिटिंग ओवर देयर. तो मैं उसको सुबह बोलूँ पीर बाबा, बोलो मैं आज पीर बाबा की से दुआ करता हूँ कि साहब आज कुछ मिल जाए हमें. तो वो बोला ठीक है मिल जाएगा. सो दैट गाय बोला इसको ठोक देते हैं अभी हमारे पास. मैं बोला कि नहीं, भी 3 और आएंगे. सो दैट गाय केम, उसने नहाया धोया,
घर में खाना खाया, उसके लिए उन्होंने बनाया हुआ था खाना, और हम उसको देख रहे हैं आधा घंटा उसने पूरी। मैं बोल रहा हूँ कि बोला कि साहब इसको मार दो, एक ही ले लो आज कुछ। मैंने बोला 3 और आएंगे। तो क्योंकि खबर 3 की थी, तो आई वॉज कि आने दे, और भी आएंगे तो इकट्ठे तीनों को ठोकेंगे, फिर ज्यादा ज्यादा ठीक रहेगा। तो वो आया, वो नहा धो के खाना वाना खा के ही वेंट बैक। हम अगले 4 दिन बैठे रहे, कोई नहीं आया। सो वी लॉस्ट, बट मैंने बोला सीईओ को मत बताना, आई वॉज कैप्टन एट दैट टाइम, तो मैंने बोला, एंड मैंने बोला डोंट टेल इट टू सीईओ, तो ही सेड कि ठीक है। अभी हमने देख लिया, अब आकर, अब यू, बिकॉज आई वॉज द पर्सन ऑन ग्राउंड, आई हैड टू टेक दैट कॉल, एंड मेरे को 4 के। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि वॉट एवर यू गेट इन लाइफ, उसको ले लो, एक दो को। डोंट वेट फॉर थिंग्स टू हैपन, समटाइम्स वन इज ऑल्सो गुड। सो फिर फिर हमने आग 1 महीने बाद जब बात ठंडी हो गई, तो फिर सीईओ को बता दिया कि सर वो मिस हो गया था हमसे। तो आई वॉज ऑल्सो सीईओ आफ्टर एग्जैक्टली वॉट आफ्टर 13-14 years, so I can correlate ki what it goes through. So these kind of things keep on happening.